अमेरिका और ईरान के तनाव के बीच अब अरब सागर में हलचल बढ़ गई है। अमेरिकी युद्धपोत के पास एक ईरानी ड्रोन को ढेर कर दिया गया है। अरब सागर में अब जंग जैसे हालात बनते जा रहे हैं। ईरानी ड्रोन ने अमेरिकी विमान वाहक पोत को टारगेट किया और अब अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इसे तबाह कर दिया है। परमाणु बातचीत से पहले इसे अमेरिका के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। ईरानी ड्रोन को अमेरिका ने अरब सागर में ही ढेर कर दिया। अमेरिका और ईरान के बीच जो बातचीत होने वाली है उससे पहले एक बड़ी जानकारी सामने आई, एक बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। अमेरिका ने ईरान के इस ड्रोन को अब नेस्त नाबूद कर दिया है, जिससे अरब सागर में हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। ये वही ड्रोन है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा था। ये वही ड्रोन है जिससे ईरान ने अपनी ताकत दुनिया को दिखाई थी। ये वही ड्रोन है जिसने ईरान ने महाशक्ति को यह संदेश दिया था कि हमारी तैयारी भी कुछ कम नहीं है। अगर आप हम पर एक हमला करेंगे तो हम आप पर 4 करेंगे, और ऐसा करेंगे कि पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। अरब सागर में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन के करीब पहुंचे ईरानी शाहिद ड्रोन ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा था, लेकिन अब अमेरिका सेना ने इसे पूरी तरीके से खतरा बताते हुए मार गिराया। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि ये ड्रोन आखिर इतना करीब कैसे पहुंचा? क्या इसके पीछे चीन की सैटेलाइट मदद कर रही थी? इन सवालों के जवाब भी आपको देंगे, लेकिन पहले ये पूरी खबर आपको बता देते हैं कि पूरा मामला आखिर है क्या। अमेरिकी नौसेना ने अरब सागर में एयरक्राफ्ट कैरियर के पास पहुंच रहे ईरानी ड्रोन को मार गिराया है। रॉयटर्स की ये रिपोर्ट है कि एक अमेरिकी अधिकारी ने यह बताया है कि ड्रोन अमेरिकी युद्धपोत की तरफ लगातार बढ़ता जा रहा था, जिसे खतरे के तौर पर देखते हुए ढेर किया गया, खत्म कर दिया गया। और वहीं आपको बता दें कि जब अमेरिका और ईरान के बीच तुर्की में इसी हफ्ते परमाणु समझौते पर बातचीत शुरू होने वाली है, उस बीच ये कार्रवाई शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखी जा रही है अमेरिका की। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ये ईरान का शहीद 139 ड्रोन था, जिसे अमेरिकी F-35 फाइटर जेट ने हवा में ही निशाना बनाकर मार दिया है। इस घटना के बाद बढ़ते तनाव को देखते हुए इसे देखकर जोड़ा जा रहा है। हालांकि ईरान की तरफ से इस पर अभी तक कोई भी रिएक्शन नहीं आया है। ये बड़ी कार्रवाई अमेरिका की तरफ से की गई है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की ये रिपोर्ट है कि मंगलवार को ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरानी हथियारबंद नावों ने एक यूएस फ्लैग्ड ऑयल टैंकर को रोकने की कोशिश की थी। विपक्ष के समर्थित एक ईरानी न्यूज एजेंसी की तरफ से यह जानकारी दी गई है कि जैसे ही ये टैंकर इस रणनीतिक जलमार्ग में दाखिल हुआ, उस पर दबाव बनाने की कोशिश की गई और उसी दौरान इस ड्रोन को मार गिराया गया। रिपोर्ट में समुद्री सुरक्षा एजेंसी वैनगार्ड टेक के हवाले से यह कहा गया है कि 50 कैलिबर मशीन गनों से लैस ईरान की 6 गनबोट्स टैंकर के करीब पहुंची और उसे इंजन बंद कर बोर्डिंग के लिए तैयार होने का आदेश दिया गया। हालांकि टैंकर ने रफ्तार बढ़ा दी और बाद में एक अमेरिकी युद्धपोत ने सुरक्षा दी, जिससे पहले ब्रिटेन की यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन एजेंसी ने ओमान से करीब 16 नॉटिकल मील उत्तर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ने इनबाउंड ट्रैफिक जोन में ही जहाज से जुड़ी घटना की सूचना मिलने की पुष्टि की थी, और जिसके बाद ये पूरी कार्रवाई की गई, जिससे अब हलचल बढ़ गई है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन 3 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर के साथ 26 जनवरी को यूएस सेंट्रल कमांड के ऑपरेशनल क्षेत्र में दाखिल हुआ और फिलहाल उत्तरी भारत सागर में ये तैनात था। इसके बाद कम से कम 8 अन्य जो युद्धपोत थे वो भी इस क्षेत्र में मौजूद है। जैसे ही इस ड्रोन को यहाँ पर देखा गया, इसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास तैनात डिस्ट्रॉयर यहाँ पर खड़ा था। ये जानकारी अमेरिकी रक्षा अधिकारियों और सैटेलाइट इमरजेंसी के आधार पर दी गई है।
अमेरिका ने बीते एक महीने में ईरान के आसपास अपनी सैन्य ताकत बढ़ाई। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट से ये जानकारी मिली है कि यूएस ने ईरान के नजदीक सैन्य ठिकानों पर दर्जनों विमान तैनात कर दिए और मिडिल ईस्ट क्षेत्र में या उसके आसपास 1 दर्जन से ज्यादा युद्धपोतों को तैनात किया गया। अमेरिकी रक्षा अधिकारियों की तरफ से ये कहा गया है कि सैटेलाइट तस्वीरों और ट्रैकिंग डेटा के हवाले से ही ये पूरी जानकारी सामने रखी जा रही है, पूरी दुनिया तक पहुंचाई जा रही है। ये कदम आने वाले हफ्तों में ईरान पर संभावित अमेरिकी हमलों की जमीन तैयार करने के लिए है। अमेरिकी नौसेना ने अरब सागर में एयरक्राफ्ट कैरियर के पास पहुंच रहे ईरानी ड्रोन को मार गिराया है। रॉयटर्स की ये रिपोर्ट है कि एक अमेरिकी अधिकारी ने ये बताया है कि ड्रोन अमेरिकी युद्धपोत की तरफ लगातार बढ़ता जा रहा था, जिसे खतरे के तौर पर देखते हुए ढेर किया गया, खत्म कर दिया गया। और वहीं आपको बता दें कि जब अमेरिका और ईरान के बीच तुर्की में इसी हफ्ते परमाणु समझौते पर बातचीत शुरू होने वाली है, उस बीच ये कार्रवाई शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखी जा रही है अमेरिका की। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ये ईरान का शहीद 139 ड्रोन था, जिसे अमेरिकी F-35 फाइटर जेट ने हवा में ही निशाना बनाकर मार दिया है। अब सवाल ये है कि जो इतना छोटा ड्रोन था वो यहाँ तक पहुंचा कैसे? जो इतना छोटा ड्रोन था जिसे अब खत्म कर दिया गया है, उसकी एंट्री यहाँ तक हुई कैसे? एक नई रिपोर्ट में ये पता चला है कि ईरान चीन के उन्नत जो एडवांस सैटेलाइट सिस्टम होता है उसका इस्तेमाल कर रहा है, जो अमेरिकी नौसेना के जहाज़ों पर 24 घंटे नजर रखता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ये सैटेलाइट नेटवर्क हाई रिजोल्यूशन इमेज वीडियो सिग्नल इंटेलिजेंस से लैस है। इसके साथ ही ईरान के पास खुद का सैटेलाइट नेटवर्क जो है वो बहुत छोटा है और अब जो है ईरान जिस सिस्टम का यूज कर रहा है, कहा यह जा रहा है कि वो चीन का है और चीन की जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी का सैटेलाइट सिस्टम है वो दुनिया का सबसे बड़ा और एडवांस सिस्टम कहा जाता है। ये सैटेलाइट ईरान को अमेरिकी जहाज़ों की सटीक लोकेशन देता है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल देता है और इमेज देने में मदद करते हैं। इससे ईरान अपने ड्रोन्स और मिसाइलों को रियल टाइम पर टारगेट डेटा भेज सकता है। फारिस की जो खाड़ी है, ओमान की खाड़ी और अरब सागर जैसे इलाकों में भी ये कील चेन बनता जाता है, यानी कि टारगेट ढूंढने के लिए हमला करने तक की पूरी प्रक्रिया ये पहुंचाता है। जैसे ईरानी ड्रोन यूएस के अब्राहम लिंकन की जासूसी कर रहे हैं, लेकिन युद्ध में ड्रोन्स को आसानी से मार गिराया जा सकता है। और इस बीच जो अमेरिका ने किया है, ये पूरी दुनिया में अमेरिका ने एक मैसेज देने की कोशिश की है। बड़ी बातचीत अभी ईरान और अमेरिका के बीच होने वाली है और उससे पहले अमेरिका की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है जिसमें ईरान के ड्रोन को मार गिराया गया है।